पाकिस्तान के लिए आसान नहीं कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटे। मौसमी तब्दीलियों से क्लाइमेट फंड के बगैर नहीं निपटा जा सकता। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से खुश्क साली और तबाहकुन सैलाब जैसे मसाइल का सामना है। IMF की तजवीज़ मुस्तरद। हुकूमत की साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट की तजवीज़ तैयार। आइंदा वफाकी बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ है। साबिक फाटा की डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी। साबिक फाटा में कारोबार, फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED छूट होगी। और नई दिल्ली में हाई अलर्ट। मोदी कल वजारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तकरीब हल्फ बर्दारी कल शाम 7:15 बजे नई दिल्ली में होगी, जिसमें कई गैर मुल्की अहम शख्सियात के भी आने का इम्कान है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली को अगले 2 रोज़ के लिए नो फ्लाई जोन करार दे दिया। नई दिल्ली में दाखिल होने वाले कुछ रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। शावर में मेट्रो बस किस कदर अपना उस पर घपले, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी करके तो उसको किसी कोर्ट में भी नहीं लाया गया। जो लोग अंधाधुंध बादल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते कि ये मुल्क के साथ क्या सलूक कर गया है, महंगाई को आसमान पे ले गया है, ना रोटी मुयस्सर है, ना सालन मुयस्सर है। मेट्रो को जंगला बस कहने वाले मुल्क उजाड़ कर चले गए। कौम मुल्क की खिदमत करने और उजाड़ने वालों का मवाजना करे। हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मरी में सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI जेल के कमरे में 2 AC लगवाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कीना, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला शख्स नहीं हूँ। लीगी सदर ने शाहिद खाकान को नफीस शख्स करार दिया। शहबाज सरकार के खिलाफ महाज की तैयारी। PTI और JUI के दरमियान दूरियां खत्म होने लगी। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी PTI को पहुंचा दिए गए। बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अमीर JUI को बानी चेयरमैन का पैगाम भी पहुंचाया गया। मामला तय करने के लिए 3-3 रुकनी कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। मुतफ़िक़ा हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इत्तफ़ाक़ राय की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान और बानी PTI मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वात में पावर शो। ग्रासी ग्राउंड में पंडाल सजा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी के मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। जलसे के इंतजामात मुकम्मल। जलसागाह के चारों तरफ 1000 पुलिस एहलकार तैनात। इस्तांबुल में D8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का खिताब। कहते हैं, गज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। निहत्ते अवाम को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली काबिज़ अफवाज के हाथों 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। दुनिया फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों के अंधाधुंध कत्ल का मुशाहिदा कर रही है। दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा मौतली के लिए बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 3 फरवरी की सज़ा मौतल करके ज़मानत पर रिहा करने की इस्तदा। इस्तखासा के तजाद से भरपूर कमज़ोर शवाहिद अदालत में पेश किया। इस शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा नहीं सुनाई जा सकती थी। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि सज़ा मौतली की दरख्वास्त जल्द निपटाई जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। तानेहाए परेटाबाद में जाम बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 15 बच्चे शामिल। कई माओं की गोद उजड़ गई। बदकिस्मत ज़ीशान की 2 बेटियां और बेटा हमेशा के लिए जुदा। शेखुपुरा में एंटी करप्शन का सिविल जज की निगरानी में छापा। महकमा सेहत का डेप्टी ड्रग कंट्रोलर 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। मेडिकल स्टोर के मालिक मोहम्मद रिजवान की दरख्वास्त पर छापा मारा गया। ज़ियारत की तहसील संजावी और गिरदोनवा में बारिशों और यालाबारी ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले में बहकर एक शख्स जाम बहक। रेले में बह जाने वाली गाड़ी में सवार अफराद को मकामी लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। शदीद बारिश और यालाबारी से खड़ी फसलें तबाह। जमींदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। यालाबारी से सैकड़ों मवेशी हलाक। दूर दराज पहाड़ी इलाकों से तमाम राबता सड़कें बंद।
कोटद्दू में तौसा बैराज पर कछुओं के शिकारी खुद शिकार बन गए। महकमा जंगली हयात ने 5 शिकारियों के कब्जे से नायाब नस्ल के 3 कछुए बरामद कर लिए। बरामद कछुओं को दरियाए सिंध में छोड़ दिया गया। और चिश्तिया में सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी के उर्स की तकरीबात शुरू। महारवी शरीफ में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।